तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक का बेहतरीन तरीके से हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और निपटाएंगे भी, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। आइए हम लोग शुरू करते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ठीक है भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक ना। बहुत ही दमदार और मस्त टॉपिक है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है, वेग दर व्यंजक, वेग दर व्यंजक के अभिकारक, अभिकारक पदार्थों के सांद्रता के, ठीक है, घात के योगफल को, योगफल को अभिक्रिया की, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। भाई, जब कोई रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया का जब हम वेग दर व्यंजक लिख देते हैं, तो जो वेग दर व्यंजक लिखने के पश्चात जो अभिकारक पदार्थों की सांद्रता होती है, जो उसका घात होता है, उस घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। हमने माना कि ए और बी कोई अभिकारक पदार्थ है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद कोई उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट्स बन जाता है। जब बनता है तो माना कि इसका गुणांक n1 है और इसका गुणांक n2 है। ठीक है भाई, चलिए अब इसका लिखते हैं वेग दर व्यंजक। इसका वेग दर व्यंजक लिखते हैं तो कैसे लिखाएगा, तो वेग दर व्यंजक r या dx अपान के dt इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बताइए। तो आपको पीछे लिखना सिखाए थे कि k और अभिकारक पदार्थ A है, तो A की सांद्रता के पावर x इंटू बी के पावर y। अब अभिकारक पदार्थों की सांद्रता का घात क्या है, तो A का घात x है और y का घात, b का घात y है। तो इसके लिए यदि हम अभिक्रिया की कोटि लिखते हैं बबुआ, क्या लिखते हैं, अभिक्रिया की कोटि को हम लिखते हैं तो क्या होगा, x प्लस के y, x प्लस के y होगा। अब होगा क्या भाई, देखिए ध्यान से। अब जो x बराबर n1 और y बराबर n2, ये क्या हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी, नहीं भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। अर्थात भाई आप बिल्कुल नहीं मान के चलेंगे कि जो x है वह n1 के बराबर होगा, जो y है वह n2 के बराबर होगा। ये बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो अब देखिएगा भाई साहब, अभिक्रिया के जो कोटि होता है, यदि अभिक्रिया की कोटि
यदि अभिक्रिया की जो कोटि है, ये कोटि x प्लस वाई इक्वल टू 0 1 2 3 आ जाए तो वह अभिक्रिया शून्य कामा प्रथम कामा द्वितीय कामा तृतीय कोटि की होगी। यदि अभिक्रिया की कोटि x प्लस वाई बराबर 0 आता है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। x प्लस वाई का मान 1 आता है तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। x प्लस वाई का मान 2 आता है तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। x प्लस वाई का मान 3 आता है तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की होगी। बात समझ में आई आपको? समझ में आई? जैसे एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं भाई साहब, क्या लिखते हैं, एक आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अभिक्रिया की कोटि को हम लोग कैसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, एक आपके बुक का ही अभिक्रिया का कोटि ले लेते हैं ज्ञात करने के लिए कि a प्लस बी से हमारा कोई प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बनता है? कोई प्रोडक्ट बन जाता है और दिया है r इक्वल टू, ठीक है भाई, दे दिया हो कि k और a के पावर 2 और इंटू b के पावर 1। ये आपने वेग दर व्यंजक लिखा। ये क्या दिया है? वेग दर व्यंजक लिखा है। तो अभिक्रिया की कोटि इसमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभिक्रिया की कोटि आपको ज्ञात करना है। तो बताइएगा भाई, अभिक्रिया की कोटि को जब तुलना करते हैं तो वेग दर व्यंजक r इक्वल टू के और a के पावर x इंटू b के पावर y से। अब ऐसा है नहीं भाई साहब कि जो a का गुणांक होगा या x के बराबर होना चाहिए, जो y का गुणांक होगा जो y होगा b के गुणांक के बराबर होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। ये हो भी सकता है इत्तेफाक से, नहीं भी हो सकता है। मतलब x जो होगा a के गुणांक के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। y जो होगा b के गुणांक के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है बाबू? तो इसके लिए अभिक्रिया की जब कोटि ज्ञात करेंगे, अभिक्रिया की जब हम कोटि लिखेंगे तो x प्लस वाई, बताइए x क्या है? सांद्रता a का घात है, तो a का घात कितना है? 2। x का मान कितना हो गया? 2। y क्या है? सांद्रता b का जो है घात है y, तो b का घात कितना दिया है रिएक्शन में? 1। 2 प्लस के 1 इक्वल टू 3। तो यहां पर जो अभिक्रिया की कोटि होगा बबुआ, वो क्या होगा? 3 होगा। इस प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन का अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, एक और आपके सामने लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सुनिएगा ध्यान से। यदि आपका एक रिएक्शन और दिया हुआ हो कि कोई पदार्थ A है और B है अभिकारक और प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट क्या होता है भाई? बन जाता है। और इसके लिए वेग दर व्यंजक दिया हुआ है K और A के पावर 1/2 और इंटू B के पावर दे के रखा हुआ है बबुआ कि 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसकी कोटि ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? कोटि ज्ञात करिए। अभिक्रिया की कोटि का होता है भाई x प्लस के वाई। क्या होगा बबुआ? x प्लस के वाई। x का मान क्या है? तो 1/2 किसका मान है बाबू? x का मान ऊपर कैसे रखते हैं आपको अभी समझा चुके हैं। और y का मान कितना है? 2 है। इसको ऐड कर दे दिए, अर्थात क्या करेंगे? हर एक मान सकते हो। इसका जब लसा ले लोगे तो 2 आ जाएगा, आएगा नहीं? तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ठीक है, 1 2 2 प्लस के 2 दूना के 4, अर्थात कितना जाएगा? 5/2। तो जो इसकी अभिक्रिया की कोटि होगी बबुआ वो कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। 5/2 आ जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि को हम ज्ञात कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें मुख्य 3 अभिक्रिया को पढ़ना है, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया को
बेहतरीन तरीके से हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे इसका निगमन करते हैं, कैसे इसके व्यंजक को प्राप्त करते हैं, इसका अर्ध जीवन काल क्या होता है, इसका पूर्ण जीवन काल क्या होता है, सब पर हम लोग बेहतरीन चर्चा करेंगे। बात समझ में आई? बताइए, बात समझ में आई? तो फटाक से इसको नोट करिए भाई, और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु को आपको हम बताते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक ना? नोट करिए, नोट करिए। मिटा दें? बताइए, मिटा दें? मिटा दें ना? चलिए मिटा देते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जिसको देख करके आपका दिल गदगद हो जाएगा, ठीक है? और जो बच्चे भाई वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक ना? आपके एक शेयर, एक कमेंट और एक लाइक से हमें भी जो है कि मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिल जाता है। मोबाइल में नीचे एक लाल रंग की सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर एक बार जब टच कर देंगे, ठीक है, तो मेरी क्लास आपको तुरंत मिलेगी। जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे क्लास आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है भाई? चलिए आइए देखते हैं, क्या देखते हैं? अभिक्रिया की कोटि से संबंधित, अभिक्रिया की कोटि से संबंधित, कोटि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अभिक्रिया की कोटि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस चीज को हम लोग को देखना है। कोटि से रिलेटेड क्या क्या हम लोग के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है? जिसमें पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे क्या है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। कौन सा मान है भाई? प्रायोगिक मान है। यह अभिकारक की सांद्रता की गुणांक पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करती है। जैसे अभी आपको बताया कि a प्लस बी से क्या मिला था प्रोडक्ट, इसका गुणांक n था, इसका गुणांक क्या था? n2 था। तो हम लोग को जो अभिक्रिया की कोटि, इसका दर व्यंजक जब लिखते थे तो लिखते हैं कि r k और a के पावर 1 है और b के पावर 2 है, ठीक है? तो यह x है और ये क्या है? y है। तो जो कोटि होगी इस फार्मूले के अनुसार क्या होगी? x प्लस के y, अर्थात 1 प्लस के 2 बराबर 3 होगा। मतलब जो अभिक्रिया की कोटि x प्लस y है बबुआ, हुआ n1 और n2 पर निर्भर नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? यह एक प्रायोगिक मान है, ठीक है? और क्या होगा दूसरा पॉइंट? कोटि एक संख्या है, कोटि एक क्या है? संख्या है। इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है? अभिक्रिया की कोटि क्या है? एक संख्या है। और बताइए भाई, संख्याओं का कोई मात्रक होता है? नहीं होता है, ठीक है? तो कोटि जो है अभिक्रिया की एक संख्या है और इसका कोई मात्रक उत्तरक नहीं होता है। अगला पॉइंट होगा, जो अभिक्रिया की कोटि होती है, तो अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, भिन्नात्मक एवं शून्य, ठीक है? धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक एवं शून्य हो सकती है। भाई जब अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान धनात्मक भी आ सकता है, उसका मान ऋणात्मक भी आ सकता है, उसका नाम भिन्नात्मक, एक भिन्न संख्या भी आ सकती है, और उसका मान शून्य भी आ सकता है, ठीक है? ये हम लोग का तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा भाई साहब? बताइए, चौथा पॉइंट क्या होगा? बताइए,
चौथा पॉइंट क्या होगा आपको पता है? नहीं। तो सुनिए, एक से अधिक पदों में, एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाले अभिक्रिया, अभिक्रिया भाई जो अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, ठीक ना, एक से अधिक पदों में क्या होती हैं भाई? संपन्न होती हैं। क्या है? एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, कोटि, ठीक है ना, कोटि मंद मंद वेग पर, मंद वेग पर क्या करती है बबुआ? निर्भर करती है, निर्भर करती है। जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होगी उसकी जो कोटि है, अभिक्रिया का जो सबसे मंद वेग होगा, जो मंद उसका जिस पद का जो वेग सबसे मंद होगा उसी क्या होगी? वेग पर, उसी पद पर निर्भर करती है। जो वेग तेज होगा उस पर निर्भर नहीं करेगी। बात समझ में आई? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी बाबू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के नियम के साथ, ठीक ना। जो अभिक्रिया की कोटि होती है इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जो टॉपिक होगा अभिक्रिया की कोटि